ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरुजी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ और गीता के विशेष ज्ञानी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग 9वें अध्याय में हैं और आज उसका पहला और दूसरे श्लोक की व्याख्या होगी। इसमें भगवान ने अर्जुन को राज विद्या योग, राजगुह योग और विज्ञान सहित ज्ञान भी इसको कहते हैं को बताने की प्रतिज्ञा की और उसकी महिमा बताई है। अब उसकी पूर्ण व्याख्या वेदों, उपनिषद और गीता के आधार पर गुरुजी करेंगे और मैं अब गुरुजी की ओर चलता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण, सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक आचार्य हरि हृदय अवस्थी जी, हम लोगों ने प्रथम अध्याय से लेकर के अष्टम अध्याय तक के विषयों की चर्चा की है और आज 9वां अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। भगवान ने इस इतने विवेचन में प्रथम अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय के अंतर्गत अनेक विषयों का विवेचन किया और ब्रह्म विद्या के चिंतन को लेकर के अब इस 9वें अध्याय में प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय का जो नाम है वही बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज विद्या राजगुह्य योग। पहले इस अध्याय का थोड़ा सा परिचय देना आवश्यक होगा। राज विद्या और राजगुह्य योग का तात्पर्य क्या होता है? विद्या नाम राजा इति राज विद्या, इसी प्रकार गुह्या नाम राजा इति राजगुह्य, अर्थात जो संपूर्ण विद्याओं का जो श्रेष्ठ विद्या, संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या उसको राज विद्या कहते हैं। इसी प्रकार गुह्या नाम राजा इति राजगुह्य, अर्थात जो अत्यंत गोपनीय। तो ऐसे विद्याओं में श्रेष्ठ और गुह्य में जो श्रेष्ठ है उसको हम राज विद्या राजगुह्य योग के नाम से जानते हैं। और ये राज विद्या क्या है, राजगुह्य योग क्या है, इसका बड़ा सुंदर विवेचन भगवान ने इस अध्याय में किया है। 7वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी और उसके अनुसार इस विषय का वर्णन करते हुए अंत में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ सहित भगवान को जानने की और एवं अंत काल में भगवत चिंतन की बात पर विचार हुआ। इस 8वें अध्याय में पूर्व में अर्जुन ने उन तत्वों को और अंत काल की उपासना के विषय को समझने के लिए 7 प्रश्न किए थे। उनमें भगवान ने 6 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दिया और तीसरे और चौथे में जो संक्षेप करते हुए और 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का प्रारंभ किया, तो संपूर्ण 8वें अध्याय तक उस विषय का विवेचन भगवान ने पूरा किया। और किंतु 7वें अध्याय में प्रारंभ किया जो विज्ञान सहित ज्ञान का जो सांगोपांग वर्णन हो नहीं पाया था, इसलिए भगवान ने इस अध्याय में उसका वर्णन किया। और इसी आधार पर भगवान कहते हैं कि इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तो सर्वप्रथम यह है कि इस ज्ञान योग का विज्ञान के सहित जो वर्णन है या उपदेश है किसे करना चाहिए। भगवान ने एक बड़ा सुंदर शब्द का उल्लेख किया, अनसूयवे, जो
असूया रहित है। असूया का तात्पर्य क्या होता है? गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, गुणों में दोषों को खोजने की प्रवृत्ति। ये कब होता है? असूया कैसे बनती है इसको पहले समझना आवश्यक है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने सामने पाते हैं जो अत्यंत गुणी है और हम वैसा बन नहीं सकते, या हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं कि उसके स्वरूप को हम धारण कर सकें, तो उसके प्रति एक अमर्ष या क्रोध होता है। और क्रोध होने के कारण हम ये सोचते हैं कि कुछ इसके अंदर ऐसे गुण दोषों को खोजें जिससे ये साबित हो जाए, ये ज्ञात हो जाए कि ये व्यक्ति जितना दिखता है उतना अच्छा नहीं है। तो हम उसके दोषों को खोजते हैं और दोष को खोज करके बतलाते हैं कि ये बहुत बड़े दिखाई पड़ते हैं परंतु बहुत बड़े हैं नहीं। इसी को हम लोग असूया कहते हैं, गुणों में दोषों को देखना। तो ऐसे व्यक्ति को इस विज्ञान सहित ज्ञान योग का उपदेश संभव ही नहीं है। क्यों? उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। जो गुणों को ही देखता हो, अवगुण के प्रति उसकी दृष्टि ना हो, ऐसा कौन व्यक्ति होगा? जो अत्यंत स्वच्छ हृदय का होगा, जिसके अंदर उस उपदेशक के प्रति, उस परमात्मा के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव होगा, पूर्ण विश्वास होगा, भक्ति होगी। ऐसे ही व्यक्ति जो है इस ज्ञान के प्राप्ति में के लिए, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए वह पात्र होगा। इसलिए भगवान ने कहा, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, जो असूया रहित है। यहाँ पर अर्जुन को प्राप्त करते हैं कि असंप्रति जो अर्जुन की स्थिति है इस 9वें अध्याय को उपदेश के समय पर, वो अनसूया है, अर्थात असूया रहित है। इसलिए उसको ये प्रयोग करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानम विज्ञान सहितम ते वक्ष्यामि, विज्ञान के सहित ज्ञान को हम आपको कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि यद ज्ञात्वा अशुभात मोक्षस्य, जिसको तुम जानने के बाद जितने भी प्रकार के अशुभ हैं आपके अंदर। अशुभ का तात्पर्य क्या होता है? अशुभ का तात्पर्य होता है कि संसार में जितने भी ऐसे कर्म हैं जो हमें इस संसार सागर में डालते हैं, दुख के कारण बनते हैं, वो संपूर्ण कर्म अशुभ माने जाते हैं। तो उन अशुभात अशुभ कर्मात मोक्ष से, अशुभ कर्मों से तुम रहित हो जाओगे उसको ज्ञान करने के बाद। तो कैसे आप उससे, ज्ञान से आप रहित हो सकते हैं? उसका मुख्य कारण क्या है? तात्पर्य है कि जब तक अकर्म में, या उसको हम कहते हैं दुष्कर्मों के विधान में हमारी प्रवृत्ति जब तक रहेगी, हम अशुभ कर्मों से अपने को मुक्त नहीं कर सकते। अशुभ कर्म करने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसका मूल कारण क्या है? तो उसके मूल कारण है हमारे अनेक प्रकार के जो दोष हैं, षड्विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो ये जब तक समाप्त नहीं होते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति हमारी समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि वो हमें उस कर्म में प्रवृत्त करते हैं। इसलिए चारों पुरुषार्थ में धर्म पुरुषार्थ को सर्वोत्तम कहा गया, क्योंकि धर्म का अगर प्रवेश आपके मस्तिष्क में, आपके जीवन में, आपके चरित्र में नहीं है, तो कामादि जो दोष हैं उनसे आप अपने को पृथक नहीं कर सकते हैं। संभव ही नहीं पृथक करना। और उसको समाप्त करने के लिए आपको उनके रहस्य को जानना पड़ेगा। जब रहस्य आप जान लेंगे तो स्वतः उन कामादि जो दुर्गुण हैं, दोष हैं, षड्विकार हैं, उनके प्रति आपकी अप्रवृत्ति स्वतः बन जाएगी। जैसे एक वैद्य है, वो विष को भी औषधि बना देता है, जिसको कहते हैं विष को शोध करके। बहुत सी ऐसी औषधियां हैं
जिनका प्रभाव जो है मृत्युकारी है, किंतु वैद्य अपने जो उसके नियम हैं उसके आधार पर उन औषधियों का संशोधन करके अन्य द्रव्यों के माध्यम से और उसको उस औषधि को रोग समाप्ति कारक बना देता है। ठीक उसी ढंग से यद्यपि कामादि दोषों को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, किंतु इनको हम तद्वत उस ज्ञान विज्ञान के माध्यम से उनको इस तरह से उनके स्वरूप को व्यवस्थित कर देते हैं कि उनका सेवन करने से भी हमें दोष नहीं होता है। अब यद्यपि ये बड़ा कठिन है, परंतु ये साधना का विषय है, और जितनी हमारी साधना वो व्यवस्थित होती जाती है, सुदृढ़ होती जाती है, उतना ही हम उन कामादि विकारों से अपने को हम मुक्त करते हैं। अर्थात उनके जो दुष्प्रभावकारी जो स्वभाव है, उनकी जो दुष्प्रवृत्ति बनाने की स्थिति है, उससे हमको मुक्ति मिलती है। तो जब हम ज्ञान सहित विज्ञान सहित ज्ञान को हम जब जान लेते हैं, तो वो कामादि दोषों के कामादि विकारों के सेवन की जो दुष्प्रवृत्ति है वो हमारी नष्ट होती है, उसमें सुप्रवृत्ति बनती है। इसलिए भगवान अभी आगे कहेंगे कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो साक्षात मेरा स्वरूप है। इसी प्रकार क्रोध भी भगवान का स्वरूप हो सकता है, लोभ भी भगवान का स्वरूप हो सकता है, अन्य चीजें भी हो सकती हैं। जो षड विकार है उनकी जो दुष्प्रवृत्ति, उसको अगर सुप्रवृत्ति में परिणत कर दिया जाए तो वो हमारे लिए उचित मार्ग के संवाहक हो सकते हैं। तो ये भगवान उन्होंने कहा, इसलिए उन्होंने दो शब्दों का उल्लेख किया। एक इसका विचार या इसको हम उपदेश किसको कर सकते हैं, जो अनसूया है, अर्थात जो है गुणों में दोष के देखने की प्रवृत्ति जिसकी समाप्त हो गई है। गुणों में गुण देखेगा, दोषों में ही दोष देखेगा, तो वो निरक्षीर विवेक की उसकी स्थिति होना चाहिए, तभी हम उसकी पात्रता हमारे अंदर बन सकती है उस उपदेश के प्राप्त करने की। दूसरे, जब वो विज्ञान के सहित जब ज्ञान का उपदेश हो सकता है और उसके साथ साथ हमारे आचरण पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं, तो वो दुष्प्रवृत्ति का नाश होता है। दुष्प्रवृत्ति का नाश का मतलब होता है उसका अभाव हो जाता है, और जब अभाव हो जाता है तो उन अशुभ कर्मों से हमारी विमुक्ति हो जाती है। तो इस तरह से भगवान ने इस श्लोक में बतलाया। और अत्रि स्मृति में भी कहा, न गुणान गुणिनो हंति स्तौति मंद गुणानपि नान्य देशो श्रमते सानसूया प्रकृतिता। असूया का मतलब क्या है? गुणिनः गुणान न हंति, मंद गुणानपि न स्तौति, न अन्य देशेषु रमते। जो गुणियों में जो गुण का हनन नहीं करता, अर्थात गुणियों के गुणों का पूर्ण रूप से उल्लेख करता है, और मंद गुणा न स्तौति, जो उसके दुष्प्रवृत्ति है, दुर्गुण है, उनकी स्तुति नहीं करता, अर्थात गुण को गुण कहता है, दुर्गुण को दुर्गुण कहता है। न अन्य देशोषु रमते, और अन्य दोषों में भी, कामादि अन्य जो विकार है उसमें भी जिसका स्नेह नहीं होता है, प्रीति नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति ही अनसूया कहा जाता है। ये बड़ा सुंदर अत्रि स्मृति में इस बात का उल्लेख महाराज अत्रि ने किया है। तो ये अनसूया का स्वरूप है। और जैसे अभी हमने अशुभ को बतलाया, तो समस्त दुखों का हेतुभूत कर्मों का जो दुर्गुण है, जन्म जन्मांतरण का बंधन है, उनका सबका कारण जो है जो अज्ञान, वही अज्ञान ही अशुभ है, अर्थात दुष्कर्मों में प्रवृत्ति की बनना ही हमारा अज्ञान है। किंतु जैसे हमें कोई बतला देता है कि इसको आप मत खाओ, इसके खाने से आपको फला रोग हो जाएगा, तो हम उस वस्तु का सेवन नहीं करते हैं। कोई कह दिए इस मार्ग से मत जाइए, आपकी दुर्घटना हो सकती है, तो उस मार्ग से हम नहीं जाते हैं। तो उस विषय में उचित परामर्श जो देने वाला व्यक्ति है वो हमारे लिए गुरु होता है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है, इसलिए उन्होंने कहा कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो वो हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं और ये बतलाते हैं। अगला जो श्लोक है उसमें भगवान ने पूरी बात को कहा
कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये जो विज्ञान सहित ज्ञान है, इसका उल्लेख आप क्यों करना चाहते हैं, क्यों बतलाना चाहते हैं? कहा जब तक इसका उल्लेख नहीं होगा, इसका उपदेश नहीं होगा, तब तक आप जो है उस दुष्प्रवृत्ति से अपने को पृथक नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि व्यक्ति जब संपूर्ण कर्मों के मूलभूत जो रहस्य हैं उनको जब तक नहीं जानता है, तब तक दुष्प्रवृत्ति का जो है वो विनाश नहीं होता, उसका अभाव नहीं होता है। और इसलिए इसको संपूर्ण विद्याओं का राजा कहा गया है, विज्ञान के सहित ज्ञान को। कारण यह है कि प्रत्येक विद्याएं जो हैं, जितनी भी विद्याएं हैं जिनका भी आप उल्लेख कर सकते हैं, हमारे यहाँ 14 विद्या 64 कलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। ये संपूर्ण विद्या एक सामान्य विद्या हम उनको कह सकते हैं। और अध्यात्म विद्या जो है वो विद्याओं की राजा है। तो ज्ञान भी जो है अध्यात्म ज्ञान को ही ज्ञान शब्द से कहा जाता है। बाकी सब विज्ञान है, किंतु अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए भी विज्ञान की आवश्यकता होती है। विज्ञान का तात्पर्य लोग प्रायः यहाँ हम लोग देखते हैं सामान्य और विशेष करके इस सांप्रतिक जो परिस्थिति है उसमें ज्ञान से अधिक उसको विज्ञान को मानते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल, अर्थात प्रैक्टिकल के साथ जब थ्योरिकल हमें चीजें ज्ञात होती हैं तो उसके रहस्य को हम प्राप्त करते हैं। तो विज्ञान क्या है? ये प्रैक्टिकल सिस्टम है, अर्थात उसका प्रायोगिक ज्ञान के सहित ज्ञान अगर हमें होता है तो उचित होता है। इसलिए भगवान ने कहा विज्ञान के सहित ज्ञान को हम कहेंगे। तो ये विज्ञान के सहित जो ज्ञान है यही है राज विद्या, इसे कहते हैं। तो इसको राजगुह्य क्यों कहा गया? गुह्या नाम राजा राजगुह्यम। तात्पर्य क्या है कि ये जितने गोपनीय हैं ये अत्यंत गोपनीय है। माने बहुत सी ऐसी चीजें जो गोपनीय होती हैं, उन गोपनीयों में भी ये अत्यधिक गोपनीय है। क्यों गोपनीय कहा गया और फिर गोपनीय ज्ञान को क्यों रखा गया? आज हम लोग देखते हैं, कहते हैं भाई आप ये ठीक है, इनको आप बात कह सकते हैं। उसका कारण यह है कि ज्ञान को कहने के लिए भी जब तक पात्र व्यक्ति आपके सामने उपस्थित नहीं है तब तक सब बातें नहीं कह सकते आप उसको। क्यों? उसकी कीमत नहीं समझता है। जैसे एक ऐसा व्यक्ति है जो अत्यंत भूखा है, उसकी उत्कट भूख है, तो ऐसी अवस्था में उसको आप कुछ भी भोज्य पदार्थ देंगे, उसको बड़े प्यार से और बड़े चाव से, बड़े आदर के साथ उस भोज्य पदार्थ का सेवन करता है। किंतु अगर उसको भूख नहीं है, चाहे कितना भी उत्तम पदार्थ हो, अगर उसको खाने को देंगे उसकी उपेक्षा कर देगा, थोड़ा बहुत छुएगा या उसमें अनेक प्रकार के दोष निकालेगा कि ये ऐसा नहीं है इसलिए इसको हम नहीं खा सकते, आदि आदि। तो इसलिए जो उत्तम क्या सर्वोत्तम जो उस ज्ञान के प्राप्त करने का अधिकारी है और अत्यंत जिज्ञासु है, जिसके संपूर्ण आचरण पवित्र हो चुके हैं और इसके साथ साथ संपूर्ण अन्य जो ज्ञान है, विज्ञान है, उनको वो जानता है, किंतु उस आध्यात्मिक ज्ञान का जो मुख्य रहस्य उसको नहीं जानता है, ऐसा व्यक्ति जब अत्यंत जिज्ञासु होता है तो वो उसका पात्र बनता है। इसलिए राज विद्या का जो उपदेश है और जो राजगुह्य है, इसलिए उसको उत्तम इदम उत्तमम पवित्रम ज्ञान उसको कहा गया। ये क्या है? इदम उत्तमम पवित्रम, ये अत्यंत पवित्र है और अत्यंत उत्तम है। और प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये क्या है? प्रत्यक्षावगम, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। प्रत्यक्षम अवगमम यस्य तत्प्रत्यक्षावगम, जिसका अवगम माने प्राप्ति क्या? प्रत्यक्ष माने शीघ्र फल प्राप्ति आपको होती है। शीघ्र फल प्राप्ति का मतलब क्या हुआ? तात्पर्य यह है कि जब हम किसी वस्तु को जान करके उसके विषय में पूर्ण आश्वस्त हो जाते हैं तो हमें यह लगता है इस चीज का ज्ञान हमें हो गया। प्रायः ऐसा बहुत कम देखा जाता है
और ये स्थिति बड़ी गंभीर की स्थिति है। प्राय हम कितना भी पढ़ें लिखें, कितना भी सुने, किंतु पूर्ण रूप से अवगम उस फल की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती। उसका कारण क्या है कि हम पूर्ण रूप से सजग नहीं होते या उतना धारण करने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं आता है। तो धारण सामर्थ्य भी अपने अंदर उत्पन्न करना पड़ता है, और वो दो तरह से होता है, एक गुरु कृपा से और दूसरे साधना से। जब दोनों स्थिति हो, गुरु की कृपा हो और साथ साथ में आपकी साधना अवस्था हो, साधना करने से आपकी पात्रता बढ़ती है, और पात्रता बनने पर ही उसका उपदेश आपको संभव है। केवल स्नेह से, केवल गुरु कृपा से भी नहीं होगा। गुरु आपको देखना, बहुत चीज देना चाहता है, परंतु आपके पास वो पात्रता नहीं है। जैसे आप किसी के घर जाएं और वो आपको तो बहुत प्रसन्न हो जाए, तो आपको एक आध कुंटल सामान देना चाहता है, परंतु आप कहते हैं इतना तो हम संभाल ही नहीं पाएंगे, तो आपको प्राप्त नहीं होता है। तो वो सामर्थ्य भी अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है। तो इसलिए वो प्रत्यक्षावगम कहा, शीघ्र उस फल की प्राप्ति आप करते हैं, और वो प्रत्यक्ष फल है। दूसरे क्या है, धर्म्यम। तो धर्म का तात्पर्य क्या है? धर्म्यम का तात्पर्य है कि ये धर्म से युक्त है, अर्थात ये जो शास्त्र से अनुमोदित है। शास्त्र जो हमारे हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, तो वेद ब्राह्मण विष्णु इत्यादि जितने भी हमारे सत्शास्त्र हैं, तो वो इसका अनुमोदन करते हैं कि ये वास्तविक यही अध्यात्म विज्ञान है। और क्या है ये? सुसुखम, अर्थात इसके ज्ञान करने से, साधन करने से आपको सुख ही मिलेगा और दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। और कैसा है? अव्ययम, ये अव्यय है, अर्थात इसका कभी भी नाश नहीं होता है। तो ये अर्थात जब ये ज्ञान आपको हो जाएगा, तो फिर अन्य ज्ञान करने की आपको आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसलिए उसमें उपनिषदों में कहा गया है, येन ज्ञातम सर्वम विज्ञातम भवति। जिसके द्वारा आप ज्ञान करेंगे या जिसका ज्ञान आप करेंगे, उसके ज्ञान करने के बाद फिर आपको कुछ भी ज्ञान करने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाता है। इसलिए इसको संपूर्ण विद्या में उत्तम विद्या कहा गया। और चूंकि सबको इसका ज्ञान कराया नहीं जा सकता है, इसलिए ये गुह्य है। और गुह्य भी जितने हैं उसमें भी ये अत्यंत गुह्य है, क्योंकि एक विशिष्ट पात्र को ही उसका उपदेश कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान ने इन दो श्लोकों के माध्यम से उन्होंने कई वस्तुओं का, कई विचारों का, कई जो है प्रक्रिया का उन्होंने बतलाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पात्रता के लिए आपको क्या होना चाहिए, इसका फल क्या है, फिर इसको राजविद्या क्यों कहा जाता है, राजगुह्य क्यों कहा जाता है, और इसकी स्थिति क्या है। अब इसमें एक बड़ी स्थिति है, जैसे अभी उन्होंने कहा प्रत्यक्षावगमम। तो प्रत्यक्षावगमम ये चीज थोड़ा समझ में नहीं आती है कि प्रत्यक्ष फल आपको क्या प्राप्त होगा। तो उसका आचार्य लोग उसकी व्याख्या करते हैं कि जैसे जैसे आपका ज्ञान होगा, विज्ञान के सही जब ज्ञान होगा, तो पहले आपके अंदर वो जो है श्रद्धा होगी। श्रद्धा की इसके आगे जो जो श्रद्धा बनेगी, त्यों त्यों दुर्गुणों, दुराचारों और दुखों का जो है, दुर्गुण के अर्थात दुष्प्रवृत्ति का नाश होगा। इसके बाद आचरण की शुद्धि होगी। जब दुर्गुणों माने दुष्प्रवृत्ति का सर्वविनाश हुआ, दुराचरण आपका नष्ट हुआ, तो फिर आपका दुष्कर्म आपसे होंगे नहीं। जब दुष्कर्म नहीं होंगे तो पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, जब दुख नहीं होगा तो परम शांति की प्राप्ति होगी, जब परम शांति होगी तो परम सुख आपको स्वतः प्राप्त होगा। तो ये एक क्रम है जिसको आप प्राप्त करते हैं, इसलिए प्रत्यक्षावगम इसको कहा। और जब आपको परम सुख, परम शांति आपको जब हो गई, तो उसके अनंतर फिर आप परम प्रेमी, परम दयालु और सबके सुहृद भगवान श्रीमन नारायण का तुरंत आपको साक्षात प्राप्ति होती है। और इसके बाद फिर आप वर्ण और आश्रम आदि के जो भी कर्म बतलाए गए, उन कर्मों में आपकी सुप्रवृत्ति बनती है। सुप्रवृत्ति का मतलब क्या है? हम उसी कर्म को करते हैं, किंतु जब उस कर्म में हमारा राग और द्वेष दोनों सम्मिश्र होते हैं, तो उन फलों का जो प्राप्ति होती है, सुख दुख सम्मिश्रण प्राप्ति होती है। किंतु जब हमारी सुप्रवृत्ति बनती है, उन्हीं कर्मों को जब हम करते हैं, तो राग द्वेष से रहित होकर के
भगवद आज्ञा मान करके अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं। कर्तव्य कर्म का तात्पर्य होता है कि वर्ण आश्रम के आधार पर विहित जो हमारे जो कर्म है वही हमारे जो है वो मुख्य कर्म माने जाते हैं। जैसे फला ब्राह्मण वर्ण को या ब्राह्मण उसको यह कर्म करना चाहिए, क्षत्रिय को यह कर्म करना चाहिए, वैश्य को यह कर्म करना चाहिए, शूद्र को यह कर्म करना चाहिए, इन एत चतुर्बहिर्भूत जो अन्य लोग उनके यह कर्म होना चाहिए, या संपूर्ण जो हमारे दशविध जो धर्म के लक्षण है जो संपूर्ण मानव मात्र के लिए करनी है उनको करना चाहिए। तो इनका सबका एक बहुत सुंदर ढंग से वो जब हम उन कर्तव्य कर्मों का करते हैं राग द्वेष रहित तो होकर के, तो वो धर्ममय होने से वो धर्ममय हो जाता है। तो इसलिए उनको हम धर्म भी कहते हैं, प्रत्यक्षावगम भी कहते हैं। और उसके साथ साथ एक जो इन्होंने अव्ययम और कर्तुम सुसुखम कहा, इसका तात्पर्य है कि सकाम कर्म हमारा समाप्त हो जाता है। सांसारिक जितनी विद्याएं हैं उनका अभ्यास न किया जाए तो नष्ट हो जाती हैं, किंतु भगवान का जो ज्ञान और विज्ञान है वो नष्ट नहीं होता है। जो एक बार व्यक्ति को प्राप्त हो गया तो उस अपने अवस्था का वो जो मूल स्थिति उसको प्राप्त होने के कारण वह अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेता है। और अपने स्वरूप का ज्ञान करने से फिर उसका जो ज्ञान है वो अव्यय हो जाता है, अविनाशी हो जाता है, इसलिए इसको अव्यय कहा गया। और आचरण की शुद्धि होना जरूरी है, जब तक आचरण की शुद्धि नहीं होगी तो नहीं बनेगा। तो इसलिए आचरण की शुद्धि होने पर ही यह कर्तुम सुसुखम करने में अत्यंत सुमुख होता है। इत्यादि इन बातों का भगवान ने बड़े ही निष्ठा के साथ इसका उल्लेख किया और इसके साधन से ही व्यक्ति की उत्तमोत्तम स्थिति बनती है। इसलिए इसको पवित्रम इदम उत्तम, उत्तम मन अत्यंत पवित्र इस ज्ञान को भगवान ने बताया और कहा कि इसका ज्ञान करना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। तो गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विवेचन किया, राज विद्या राजगुह योग का परिचय बताया, उसकी महिमा बताई और उसमें जो शब्दों का प्रयोग आया है उन एक एक शब्द की व्याख्या की और उससे हम सभी उस ज्ञान वर्षा से लाभान्वित हुए। और ये आप भी अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे ये जो राज विद्या राजगुह योग है और जो विज्ञान सहित ज्ञान है वो सब तक पहुँचे और सभी लाभान्वित हों। यही हमारे चैनल की, हम सभी की मनोकामना है। ईश्वर आपको स्वस्थ एवं प्रसन्न रखें और आपकी मनोकामना पूर्ण करें। आपने समय दिया और सुना और देखा, उसके लिए धन्यवाद।